विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं नागमती वियोगखंड मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित उनके महाकाव्य पद्मावत में, जिसमें राजा रतन सिंह पद्मावती और नागमती की कथा, चित्तौड़ के राजा रतन सिंह। नागमती वियोगखंड का प्रथम पद हम पढ़ चुके हैं। दूसरा देखते हैं। पिय वियोग अस बाहुर जीव, पपिया तस बोले पियु पियु, अधिक काम दगते सो रामा, हरि जीव ले सो गयो पियु नामा। पियु वियोग अस बाहुर जियो। प्रिय के वियोग में नागमती कहती है रतन सिंह के सिंहद्वीप जाने के बाद कि प्रिय के वियोग में जो जी है, मन है, वो ऐसा बावला हो रहा है कि वह पपिये की तरह प्रिय प्रिय बोल रहा है। अधिक काम दगते सो रामा, अधिक काम से वह रामा अधिक दग्ध होने लगी, क्योंकि प्रिय हरि जीव ले सो गयु पियु नामा, वह पति उसके प्राण हरकर चला गया है। प्रिय जैसे वह बोलती है, और वह तोता मानो उस स्त्री पति के नाम को ही ले गया। बिरह बाण तस लाग न डोली, बिरह का बाण ऐसा लगा कि वह डोल न सकी, हिल न सकी। रक्त पसीज भीजी तन चोली, और उनका जो कपड़ा था पहना हुआ वह रक्त पसीज भीली, रक्त प्रस्वेद, या कह सकते हैं रक्त के पसीने से भीग गए। ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है और ये फारसी प्रभाव से हिंदी में आया है। सखी ये हेरी हार मैन मारी, उनकी सखियाँ उसको देखती है अपने हृदय से, और मदन के द्वारा मारी गई वह बाला हार कर हर हर कर अपना प्राण त्याग कर रही है। हरि प्राण तजे अब नारी। मैन यहाँ मदन है, मदन यानी कामदेव है, और उसकी सखियाँ देखती हैं कि यह कामदेव की मारी नारी हर हर कर अपने प्राणों को त्याग रही है। खिन एक आव पेट मह श्वासा, एक क्षण तो उसकी पेट में सांस आती है। खिन ही जाई सब होई निराशा, और एक ही क्षण में ऐसी सांस वापस चली जाती है और वह निराश हो जाती है। कौन? सखियाँ, कि यह जीवित रहेगी कि नहीं। पोनू डोला वही सींच ही चोला, पवन उसको, हवा उसको डुला रही है, जैसे उसके चोले को भिगोती हैं जैसे पानी से। तो एक प्रहर के बाद चेत में आने पर वह नारी मुख से कहती, क्या कहती है? परह का समूझे नारी मुख बोला, वो बोलती हैं प्राण पयान होत के ही राखा, मेरे प्राण निकाले जा रहे हैं। को मिलाओ चातक के भाका, चातक की बोल, पियू से मेरे को कौन मिलाएगा। चातक की भाका यानी चातक के शब्द, और चातक के शब्द पियू पियू है, और यहाँ पर प्रिय से मुझे कौन मिलाएगा। आह जो मारी बिरह की, आगी उठी तही हाँक, और इस प्रकार विरह की आह मारी और उस आह से आग उठने लगी। हंस जो रहा शरीर में पांख जरे तन था, और उस समय जो हंस था, जीव था, शरीर में प्राण थे, उसके पंख जल गए और उसका शरीर एक शिथिल हो गया, थक गया, थाक गया। तो इस प्रकार जायसी का यह पद। दूसरा अगला पद हम देखते हैं कि पाट महादेव ये निहारू, पाट महादेव, हे पट्ट रानी। सखियों ने कहा है रानी से कि हे पट्ट महादेवी नागमती, आप हृदय से हार मत मानो, समुझी जीव चितु चेतु संभारू। आप अपने मन को या जीव को समझाकर अपने चित्त को चेत कर, यानी अपने को संभाल करके रखो। भवर कवल संग होई न परावा, भवर कवल संग होई न परावा। और आगे है उसका, देखते हैं कि संवरी नेह मालती पह जावा। भंवर कमल, भ्रमर कमलिनी के पास होने पर भी पराया नहीं हो जाता है। मालती के पास उसका स्नेह स्मरण करोपन आता है। संवरी, संवरी यानी स्मरण करके, नेह प्रेम, मालती उस मालती के पुष्प के पास आता है। कमल के पास भले ही चला जावे, लेकिन मालती के पास जरूर आता। तो मालती हो, वो कमलिनी है। और आगे वो कहती हैं पियू सेवाती सो जैसे प्रीति, जैसी प्रीति पपीहे को स्वाति से होती है, स्वाति बूंद से होती है।
वो स्वाति बूंद जो उस नक्षत्र में गिरती हैं, आर्द्रा नक्षत्र की भूमि पर, वो कहती हैं, तेकु पियासु बांधू थी जिये थी, स्थिरता रखो जीव में, हृदय में, और अपनी प्यास टेक अपने जीव में स्थिरता लाओ और वह जरूर आएगा। धरती जैसे गगन के नेहा, जिस प्रकार धरती आकाश के स्नेह में रहती हैं और मेघ वापस आकर वर्षा ऋतु में उसे जल से भर देता है, पलटी भरे बरखा ऋतु में हाँ पुनः बसंत ऋतु आओ नैली। तुम्हारे जीवन में सखियाँ कहती है नागमती से कि पुनः बसंत ऋतु आएगी और सब होगा, सो रस सो मधुकर सो बेली, वो वही रस होगे, वही मधुकर होगी और वही बेल होगी, वही लता होगी। जनियस जीव करसी तू नारी, तू अपने जी को ये नारी ऐसा न कर। तरुवर भी दग्ध होकर पुनः संभल उठते हैं, दही तरुवर पुनः उठे संबारी, जले हुए तरुवर पर पत्ते आते हैं। तुम्हारे जीवन में भी वो बसंत आएगा। दिन 10 जल सूखा ना नसा, 10 दिनों के सरोवर में अगर जल सूख जाता तो वो क्या नष्ट हो जाता? नहीं। पुनि सोई सरोवर सोई हंसा, उसी सरोवर में पुनः जल भी आता है और हंस भी आते हैं। तो इस प्रकार वह सरोवर वापस भर जाता है। और इसके बाद दोहा है कि मिले हैं जो बिछुड़े साजना, जब बिछुड़े हुए स्वजन मिलते हैं तो वे प्रिया को पकड़ कर उसका बार बार भेंट करते, आलिंगन करते हैं या गले मिलते हैं। मिले ही जो बिछुड़े साजना, गही गही भी भेंट गहंत, और तपनी मृगशिरा जैसा ही अद्राते पलहंत। जो मृगशिरा नक्षत्र की तपन सहते हैं वो आर्द्रा नक्षत्र में पुष्पित होते हैं, पल्लवित होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पहले जो कष्ट देखता है उसे ही सुख मिलता है, पहले जो दुख भोगता है उसे ही सुख मिलता है, पहले जो वियोग से दग्ध होता है उसे ही संयोग मिलता है। इसी प्रकार पूरा यह नागमती वियोग खंड अब जो शुरू होता है इसके पश्चात वह आपके आषाढ़ महीने से होता है। ये तीनों पहले उसकी भूमिका के लिए है कि कौन से पात्र हैं, कौन किससे क्या बात कर रहा है और कौन दग्ध हैं, पीड़ित हैं वियोग में, विरह में, विप्रलभ में। और यहाँ पर जो रस हैं वो श्रृंगार है। श्रृंगार का दूसरा एक रूप, श्रृंगार का संयोग और वियोग पक्ष, यहाँ वियोग पक्ष है या विप्रलभ श्रृंगार यहाँ प्रयुक्त हुआ है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। और यहाँ पर मैंने पहले भी बताया कि जब हम भाषा की बात करें तो अवधी भाषा है और यहाँ पर जो छंद है वो चौपाई और दोहा है। 7 अर्दालियाँ हैं चौपाई की और फिर दोहा है जो तुलसीदास ने रामचरितमानस में प्रयुक्त किया है, वो ही मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने ग्रंथ पद्मावत में प्रयुक्त इसे किया है। कई अलंकार हैं जिसमें महत्वपूर्ण है अनुप्रास है और इसके अलावा रूप का अतिशयोक्ति, जिसे अतिशयोक्ति का ये एक भाग है, और विभावना अलंकार है और इसमें अप्रस्तुत प्रशंसा भी है। तो इस प्रकार कई अलंकारों का मलिक मोहम्मद जायसी ने इन 2 पदों में वर्णन किया है, 2 छंदों में। और भाषा मैंने आपको बताई दी है। ठेठ ग्रामीण जिसे कहते हैं अवधी है, एक संस्कृत निष्ठ अवधी नहीं है जो तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में प्रयुक्त की है। तो मलिक मोहम्मद जायसी का यह नागमती वियोग खंड बहुत चर्चित है, पूरे विश्व निधि हैं ये वियोग की, और जिसे हम हिंदी साहित्य में अध्ययन करते हैं। अब आपको एक सूचना दे देते हैं कि हम बार बार यह जो वीडियो है बना करके ऑनलाइन YouTube चैनल पे डाल रहे हैं और आगामी वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। और तो इसको अवश्य सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उस पर प्रेस करें ताकि आगामी वीडियो भी आपको इससे संबंधित क्रमबद्ध रूप से मिलते रहें। हम प्रयास करेंगे कि संपूर्ण सिलेबस इस माध्यम से करवाएं जब तक
कॉलेज ओपन हो जाए। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।